सो गाइस, नेहल वर्सेस तानिया और नीलम हुआ है। नॉमिनेशन में जो नेहल है, आपको पता ही होगा, वो दो जनों के पीछे लगी हुई है घर में, एक बसीर के हाथ धोकर और एक तानिया के। तानिया के बारे में चीजें बोली जा रही हैं, फेक है, ड्रामा है। भाई सबको पता है वो क्या कर रही है, सबको दिख रहा है वो क्या कर रही है, लेकिन वो वहां पर है ना, बिग बॉस ने उसे रखा है ना। जब वो नॉमिनेशन में आती, वोट्स आते हैं ना। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी तानिया के लिए, जिसे तानिया मैं खुद मानती हूँ कि बहुत फ्रस्ट्रेट होता है जब वो रोती रहती है, लेकिन उसके अंदर शायद से गट्स है ना, तभी तो उसके लोग आ जाते हैं ना मनाने के लिए। कुछ तो कर रही है ना, तभी तो लोग उसके पास जाते हैं। तुम कर लो ऐसे, तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहे? तुम तो बहुत रो रही हो ऐसा करने के लिए कि मेरे पास आए, मुझे सब अटेंशन दें, ये वाला ग्रुप नहीं सुनना, वो वाला ग्रुप भी नहीं सुनना, मैं क्या करूं? तुम तो इतना ऑब्सेस्ड हो चुकी हो इस चीज में, तुम फालतू के मुद्दे बना रही हो। तानिया के अंदर गट्स हैं, वो तभी तो सबको अपने पास लेकर आ पा रही है ना। आज ये बंदी लाइव में बोलती है तानिया के बारे में, और फरहाना के कान भरती है बैठकर कि जो बसीर जैसा बंदा जो इतना कैलकुलेटिव है, मतलब नॉमिनेशन में नॉमिनेट करके भी इस बंदी को चैन नहीं है अभी तानिया को, कि नॉमिनेट ये बंदी बसीर को अपना दोस्त बना सकती है, बसीर के साथ में अच्छे से हो सकती है। तो सोच ये कितनी चालाक होगी। अरे बहन बस कर दो, उसका पीछा छोड़ दो, वो मेकर्स उसको एक्सपोज करेंगे और कर भी रहे हैं। अब तुम क्या हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई हो? और कुछ कोई नहीं दिख रहा क्या घर में बसीर और तानिया के सिवा? और तो ये क्या बोलती है कि तुम जहां, मतलब तुम्हें तो थाली में भरा प्लेट पे मिल गया था, हम यहाँ पे मेहनत करके आए हैं, तानिया के लिए इसने बोला। तो नीलम को इस बात पे गुस्सा आया और नीलम ने बोला कि अगर उसको प्लेट भर के मिल गई है, थाली में परोस के उसे सब चीजें मिल गई हैं, तो उसमें उसकी क्या गलती है? भाई सबके पेरेंट्स करते हैं ना, जिसका जितना होगा पेरेंट्स उतना करते हैं। और हर एक बंदा एक्चुअली में, हर एक पेरेंट्स इस दुनिया में अपने बच्चे के लिए ज्यादा ही करना चाहता है। वो प्रिविलेज फैमिली से है तो उसमें उसकी क्या गलती है भाई? अगर उसकी फैमिली बहुत बैकग्राउंड अच्छा है तो उसमें उसका क्या फॉल्ट है? क्या करे वो? अपने पापा को गरीब कर दे क्या? जबरदस्ती ठेले पे सब्जी बेचो, वो ये कर दे क्या? तुमको क्या जेलसी हो रही है इस बात से? वो फेक कर रही है, चाहे चाहे वो रियल कर रही है, तो तुम क्या उसके पीछे पड़ गए? जब तुमको मालूम है कि उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वो फेक है, वो ड्रामा है, तो तुम इतना इनसिक्योर क्यों हो रही हो उससे? तुमको फरहाना से भी इनसिक्योरिटी है पर तुम दिखाती नहीं हो, कोने कोने में जाकर बोलती हो। तुमको तानिया से भी इनसिक्योरिटी, तुम कोने में बोलती हो। तुमको नीलम भी अच्छी नहीं लग रही, तुम्हें फिर चाहिए कौन? तुमको क्या चाहिए फिर? ठीक है। और फिर बोलती है ये बंदी कि मैं वहां से आई हूं जहां पर तुम पहुंचना चाहती थी और तुम कभी पहुंच भी नहीं पाओगी वहां पर। वेल गुड नेहल, वेल गुड, कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छी जगह से आई हो, तुमने बहुत मेहनत करी थी। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियोस में कि नेहल क्या ऑब्सेस्ड हो रही है, एक लड़की के पीछे बावली हुई पड़ी, अपना गेम खराब कर लिया इस लड़की ने, इसी चक्कर में अपना कोई स्टैंड नहीं दिखाया। इतनी मेहनत करके जहां तक वो पहुंची है, उसने वो सब पे पानी फेर दिया बिग बॉस में आकर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि बिग बॉस में एक ही चांस मिलता है, अपनी अच्छी पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए थी। इतनी मेहनत से तुम्हें बिग बॉस को ऐसे थोड़ी बुला देते हैं, किसी को भी मुंह उठाकर कुछ देखकर ही बुलाते हैं ना। और तुमने उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया अपना। आपका ऑब्सेशन अलग दिख रहा है सिर्फ एक ही इंसान के लिए, ठीक है। तो तानिया भी उसी प्लेटफॉर्म पर है और आप भी उसी प्लेटफॉर्म पर है। तानिया भले वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां की आप बात कर रहे हो, बट आपके साथ ही बैठी है ना उसी घर में, एक ही सोफा पर। ये कैसी बात है? तो तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, बट आप लोग तो एक ही प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हो। तो ये जो है ना, तानिया को जबरदस्ती उसको खींचना है, ड्रैग करना। बट यहाँ पे नीलम बहुत बुरी तरीके से फट गई है, नीलम को बहुत गुस्सा आया है, तो आपको वो एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा।